बेनीवाल साहब के बदले बोल, किरोड़ी पायलट बन जाए मुख्यमंत्री और आपा बन जावा गृह मंत्री। हनुमान बेनीवाल के पता नहीं शब्द बदलते कैसे रहते हैं। वो बोल रहे थे कि नई पार्टी बनाएंगे और ये बात बहुत समय से बोल रहे थे कि नई पार्टी बनाऊंगा और मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और शायद खुद भी बनने की बात थी, पर आज अचानक बदल गए। आज कह रहे हैं कि किरोड़ी जी मेरे पास आ जाओ, पायलट जी मेरे पास आ जाओ, आपको बना दूंगा मुख्यमंत्री, और खुद गृह मंत्री बनकर खुश हूं। तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और चर्चा में आज बहुत समय के बाद हमारे साथ पत्रकार नीरज शर्मा जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, बेनीवाल जी का रिसेंट इस तरह का बयान है, तो वो उनके बयानों पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो वो उसी तरह का एक बयान आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये किस तरह से कितना संभव है आप इसी से परिकल्पना कर सकते हैं। ये उनकी परिकल्पना ही है एक्चुअली। तो एक कहावत है, मैं अभी आप जब ये ओपनिंग कर रही थी, बोल रही थी, तो मैं सोच रहा था मुंगेरी लाल के सपने करके कुछ लोग कंप्लीट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये वैसा कुछ है, क्योंकि अभी आज की डेट में उनके पास एक भी विधायक नहीं है। ये कितना सफल हो पाएगा ये प्रयोग, ये सोचने वाली बात है। अगर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स के अगर हिसाब से बात करो, तो राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी बनाना इतना सफल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। अगर पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप देख लें, किरोड़ी लाल मीणा या अन्य और भी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप सोच और समझ सकते हैं। वो लेटर ऑन किसी बड़ी पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस भाजपा है, उनके अंदर विलय हो जाते हैं। हनुमान बेनीवाल एक हिम्मत वाले नेता रहे हैं पिछले अगर समय से देखिए, वो मजबूती से लंबे समय से टिके हुए मैदान में, लेकिन वो भी नंबर्स के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो इतने सफल अभी तक नहीं रह पाए पूरी विधानसभा के अंदर, क्योंकि उनका जो शो रहा है वो अभी तक वन मैन शो, वन मैन आर्मी टाइप का रहा है। तो आप किले जो हैं वो अकेले नहीं जीते जाते। महाराणा प्रताप कितने भी ताकतवर थे, लेकिन उनके साथ एक मजबूत सेना थी राजपूतों की, उसकी वजह से वो युद्ध जीत पाए, तो लड़ पाए। और तमाम महाराजा सूरजमल या जो भी एग्जाम्पल है, एक बड़ी सेना आपके साथ में होना जरूरी है। तो वो असल में कमी है हनुमान बेनीवाल के साथ। तो क्या वो उस तरह की ठीक सेना चुन रहे हैं और वो कितना सफल रहता है उद्देश्य उनका, वो देखना रहे। बिल्कुल सर, दोहा याद आ रहा है, क्या करें, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और ऐसा ही हनुमान बेनीवाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो जीत गया, मतलब कोई काय करे न करे भाजपा कांग्रेस, पर आपा तो जीत गया। कयान कि इतिहास में जब कोई याद कर लो कि राजस्थान में पहली पार्टी बनी थी क्षेत्रीय पार्टी, तो वो आरएलपी भाई साहब। तो उनको इस बात का घमंड है कि चाहे पार्टी बनती है या नहीं, सरकार बनती है या नहीं, पर जीत हमारी है। देखिए मैडम, एक कहावत मेरे को भी याद आ रही है अभी कि जो बन सकता था शिलालेख अखबार बनाकर क्या पाया। तो हनुमान बेनीवाल बहुत बड़े स्तर के नेता बन सकते थे, या बनेंगे, या बन जाना चाहिए था। वो एक बड़ा सवाल है, वो नहीं हो पाया। अगर वो इतने भर में ही संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि उनका नाम अमर हो गया है, वो हमेशा चर्चा किया जाएगा उसके बारे में, तो हाँ, इतना तो वो कर चुके हैं, लेकिन वो इससे कई बड़ा कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। बिल्कुल। और सर आपको बता दूं, ऐसा ही भर्ती को रद्द करने के लिए, परीक्षा को रद्द करने के लिए हनुमान बेनीवाल अभी बैठे हुए हैं आंदोलन पर, और लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। पर देखिए ना, पहले दिन जितनी भीड़ थी, दूसरे दिन कम हो गई, तीसरे दिन सेकंड डे से कम हो गई, और तीसरे दिन चौथे दिन तीसरे दिन से भी कम हो गई। तो भीड़ नजर नहीं आ पा रही। देखिए, भीड़ इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि मुद्दा वाकई लोगों को इतना ज्यादा बड़ी मात्रा में कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा ही भर्ती का आप असल मुद्दा समझिए, मुद्दा है क्या? मुद्दा आप इसको जिन समझिए। ये ऐसा ही भर्ती पेपर लीक जब से पेटी में से निकला है बाहर, जब से सरकार ने इस पर जांच की है, एसओजी ने लोगों को धरपकड़ शुरू की है, तो उसकी रद्द करने की मांग ज्यादा मजबूती से उठाई जा रही है। पहले भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा उठाते रहे, लेकिन वो, अब समझिए, आप इस मुद्दे को इनकैश नहीं कर पाए हैं राजनेता, इनकैश नहीं कर पाए, तो इनको लग रहा है कि किरोड़ी मीणा तो इनकैश नहीं कर पाए। अब जो हर कोई व्यक्ति इसके लिए जोर लगा रहा है, अब हनुमान बेनीवाल जोर लगा रहे हैं, वो कितना इनकैश कर पाते हैं? कौन इस पेपर भर्ती को कैंसिल करवा पाएगा सरकार के लिए? क्या सच में ये वैसा लगता है? क्योंकि जो चोर थे उनको पकड़ लिया गया है, पकड़ा जा रहा है, जो लड़ी है वो खुलती जा रही है, तो क्या कैंसिल कर देना ठीक रहेगा उन अभ्यर्थियों के साथ जिनने मेहनत से तैयारी की? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। पर सर, संख्या से एक और बात याद आई कि उन्होंने बोला है कि 2 ही दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद वो एक वापस रैली निकालेंगे जिसमें 1 लाख, वो बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, छात्र इतने होंगे। क्या इतने छात्र आ पाएंगे? अभी मुश्किल से 500-600 आ रहे हैं। देखिए, आप ये प्रदर्शन के हिसाब से समझ लीजिए। मैं अक्सर चीज़ों को जो मापने की कोशिश करता हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ही करता हूँ। जो पार्टी वाली आप बात कर रहे थे, अब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके प्रदर्शन में क्या
भीड़ का आंकड़ा है। अब अगर वो 1 लाख लोगों की भीड़ लेकर आ रहे हैं, वो किस तरह से आ रही है और वो एसआई भर्ती के विरोध में आ रही है, वो एक देखने वाली चीज रहेगी। अभी अगर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से समझें तो वो तो मुझे तो साफ संभव नहीं लग रहा कि 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे जब प्रदर्शन में 400 लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और सर एसआई भर्ती पर हनुमान बेनीवाल से एक सवाल किया किसी ने, उनसे पूछा गया कि एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं कर पा रही है जब इतनी मेहनत कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा खुद मंत्री जी कर रहे हैं और अब तो हनुमान बेनीवाल भी जोरों शोरों से कर रहे हैं, फिर रद्द क्यों नहीं कर पा रहे? उनका जवाब सुनिएगा। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि के विश्नोई जो मंत्री हैं उनकी महिला मित्र है भाई साहब, और महिला मित्र जो है वो इससे जुड़ी हुई है, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि महिला मित्र इज इम्पोर्टेंट। और दूसरा जो अशोक गहलोत के, उन्होंने एक और नाम बोला, अशोक गहलोत के जो अधिकारी हुआ करते थे उनकी महिला मित्रों को उन्होंने थानेदार बनाया है, तो आप देखिए महिला मित्र कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टोटल इस बयान को आप कहेंगे हनुमान बेनीवाल टाइप बयान। अब इस बयान जैसे ही वो ये बातें बोले, ये पूरा के पूरे एकदम से 10-20 मिनट के अंदर ही चर्चात्मक बन गया, सब जगह ट्रेंड करने लग गया। ये टोटल हनुमान बेनीवाल टाइप बयान है। आप कल्पना कीजिए, क्या महिला मित्रों ये सच में चीजें संभव होती हैं क्या ग्राउंड पे? क्या महिला मित्रों की वजह से सरकारें अपना फैसला रोक देती हैं, बदल देती हैं? अब कितना बड़ी संख्या में लोगों को यह प्रभावित करेगा, सरकार की तैयारी और इन सब व्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा, ये बड़ा सवाल है। और खास तौर पर जो जांच मजबूती से चल रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। पहले मैं लोगों से भी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने पहले भी पेपर लीक हो रहे हैं, जांच कमेटियां बनी है, जांच हुई है, लोग पकड़े गए हैं, सब पर्दाफाश हुआ है, लेकिन क्या पहले कभी किसी ने देखा है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, भर्ती हो गए हैं, ट्रेनिंग ले ली है, पोस्टिंग मिल गई है, नौकरी कर रहे हैं, उनको पकड़ के बाहर लाया जा रहा है, उनकी पोल खोली जा रही है? ऐसा पहली बार हो रहा है। तो क्या वो जांच भी इससे प्रभावित होगी? वो तमाम चीजें हैं, तो उनको देखकर जो जिसके हाथ में फैसला है वो सरकार है, तो वो तो सरकार ही करेगी। बिल्कुल सर, तो मतलब मना कर रहे हैं, महिला मित्र वाला मैटर है नहीं यहाँ पर। इस तरह की चीजों से सरकारें अपने फैसले नहीं बदलती हैं, ये बचकाने बातें करना ठीक नहीं है। और दूसरा आप ये समझ लीजिए कि ये टोटल हनुमान बेनीवाल टाइप बयान है कि आपने बोला और चीजें हो गई वायरल, आपने बोला और वो धमाल मचा रहा है, वैसा है जी। अच्छा सर, एक और छोटा सा सवाल है, और आपने इस पर बहुत बार राजस्थान वन से चर्चा की है हम लोगों ने, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि बच्चों को बेरोजगार हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो वो अपराध कर रहे हैं और गैंगस्टर बन रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। तो अब राजस्थान के अंदर राजस्थान नंबर 1 बता रहे हैं अपराधों में, और ये भी कह रहे हैं कि अब जो हथियार हैं वो आसानी से राजस्थान के अंदर मिल जाते हैं। और वो ये अपना उदाहरण दे रहे थे कि भाई माँ के टाइम पर तो लोग कट्टो न समझे था, कट्टा क्या होता है, कट्टा मतलब सीमेंट का कट्टा भाई साहब, आटे का कट्टा, और अब तो आप जानते ही हैं कि कट्टे का मतलब क्या होता है। तो एक बार थोड़ा सा सर इसके बारे में उन्हें बताइए। देखिए, क्राइम की अगर आप बात करेंगे राजस्थान नंबर 1 है या नहीं, तो वैसा तो नहीं है। अगर आप एनसीआरबी का आंकड़े देखेंगी तो राजस्थान नंबर 1 नहीं है फिलहाल। अगर आप बात करेंगी क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बात अलग है, लेकिन राजस्थान क्राइम में नंबर 1 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो क्या जो युवा हैं वो बेरोजगारी की वजह से अपराधी बन रहे हैं? तो अगर इसका आप एक आंकड़ा नीतिगत तौर पर देखेंगे तो हाँ, बेशक निश्चित तौर पर ऐसा ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार, काम या ठीक व्यवस्था उसके जीवन में नहीं मिलेगी और जरूरतें उसको सताएंगी, तो यही प्राथमिक तौर पर किसी भी आम व्यक्ति को अपराध करने की ओर अग्रसर करती है। तो निश्चित तौर पे ये जनक जरूर है किसी ना किसी एंगल में। तो हाँ, बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है, ये बात बिल्कुल उनकी सही है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक और चर्चा अशोक गहलोत जी पर भी हो जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल उन्हें याद कर लेते हैं और हमें भी याद करना ही पड़ता है फिर। हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि अशोक गहलोत को कोई भूल नहीं सकता भैया, और कोई उन्हें बूढ़े हो गए हैं तो कोई निकाल भी नहीं फेंक सकता, क्योंकि वो कांग्रेस के आका पापा हैं। आका पापा नया वर्ड निकला है, तो आका पापा को कोई फेंक थोड़े सकता है और निकाल थोड़े सकता है। देखिए, कांग्रेस के आका पापा तो कौन है? अशोक गहलोत तो नहीं है। अब ये जनता बताएगी कमेंट बॉक्स में कि कांग्रेस के आका और पापा असल में कौन है। रही बात अशोक गहलोत को निकालने की, तो हाँ जी, वो मेरी समझ में मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी से संभव है, क्योंकि अशोक गहलोत वो व्यक्तित्व हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर सींचा है, लंबे समय चलाया है, उसका प्रतिनिधित्व किया है, स्थापित किया है। तो उनको कांग्रेस से निकाल पाना, राजस्थान कांग्रेस से अलग कर पाना, ये कदापि संभव नहीं है मेरी समझ में। बिल्कुल। और एक और छोटा सा सवाल है सर, आज हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार में क्या होता था, गहलोत सरकार में मंत्रियों की कितनी इज्जत हुआ करती है, और सुनिए मंत्री कौन सा, उदाहरण दिया शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। सर, एक बहुत पॉपुलर उनका एक वीडियो था, आपने भी अगर देखा हो, हनुमान बेनीवाल ने वो दिन याद दिला दिए, पुराना मामला याद दिलाया कि कैसे गोविंद सिंह डोटासरा को भरे मंच पर शिक्षक सम्मेलन में
मास्टरों के सम्मेलन में अशोक गहलोत ने माइक पर यह कहा था कि क्या खाता है क्या पैसा, पूछा था जनता से क्या पैसा खाता है, और जनता ने बोला था कि हाँ। तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कोई मना बोल रहे बता दो, मना बोल तो सबसे पहले तो माइक छीनतो और बोलतो थारी हिम्मत क्या हुई। जी अच्छा, देखिए अगर गहलोत सरकार में मंत्रियों की इज्जत के ऊपर अगर आप बात करेंगी तो बेशक उनकी मंत्रियों की नहीं विधायकों की भी जबरदस्त इज्जत रही। इसी के कारण विधायक पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड रहे। जो जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ पूर्ववर्ती सरकार में, जिसकी पोल लगातार खुली रही है, आप देख रही हैं। जो एसआई भर्ती बात कर रही है वो एक छोटी सी परत है, उसकी छोटा सा एग्जाम्पल है। उदयपुर के उस ट्रिप की बात कर लीजिए कि जैसे ही गहलोत जी को डर सताया कि अरे नहीं पायलट जी आए और एकदम से खिसका ले गए गाड़ी, जैसे ही जरा सा भय सताया सारे विधायकों को एकदम से वो एयरलिफ्ट करते हैं और उदयपुर पहुंचाते हैं। वहां के होटल के अंदर पूरी राजस्थान की पुलिस को सिक्योरिटी लगा के इन सारे विधायकों को सिक्योर कर देते हैं। तो गहलोत जी ने वो कमाल किया था। तो ना सिर्फ मंत्रियों की, विधायकों की भी बड़ी जबरदस्त इज्जत थी, ऐशो आराम था। बताते हैं उस होटल में उन लोगों ने बड़े आनंद लिए हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। तो वो फोटोज भी आपको मिल जाएंगे, इजीली आप गूगल करेंगे, तो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। तो उनकी भी बड़ी इज्जत थी। और रही पैसा खाने ना खाने की बात, तो वो तो जांच का विषय, हम क्यों ही और कैसे ही दावा कर सकते हैं, वो तो सरकार जाने और जांच एजेंसियां जाने। सेकेंडरी उस जो आरोप डोटासरा के ऊपर लंबे समय शिक्षा मंत्री रहते हुए लगते रहे वो ये कि उनके परिवार के लोग एक ही भर्ती के अंदर एकदम से सारे के सारे आरएएस हो गए, बड़ी संख्या में हो गए। और जो ट्रांसफर्स के पैसे लेन देन को लेकर आरोप लगते रहे, जो पेपर लीक हुए उनको लेकर आरोप लगते रहे, वो तमाम चीजें हैं। तो पैसे खाते थे नहीं खाते थे वो तो जनता ही कमेंट बॉक्स में बताएगी, हम तो क्या ही कह सकते हैं। धन्यवाद सर। सर की बात से एक और बात याद आ गई कि कैसे कांग्रेस के लिए बोला गया था सरकार की तरफ से कि उनकी पत्नियां इंतजार करती थी कि नोटों की गड्डियां थैली में पैक होके आया करती थी गहलोत सरकार के समय, और अब नहीं आती है तो परेशान है पत्नियां। अच्छा चलिए, खैर हमारा मुद्दा था हनुमान बेनीवाल क्या गृह मंत्री बनेंगे या नहीं, क्योंकि सपने सजा लिए हैं और राजस्थान का अब क्या ही करें, वो बेड़ा पार करने वाले हैं। अब बेड़ा घर होगा या बेड़ा पार, वो तो देखने वाली बात होगी। पर आप ऐसे जुड़े रहिए राजस्थान वन के साथ। नमस्कार।